जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी इलेक्शंस को आलमी मीडिया किस तरह देख रहा है और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है, इस हवाले से कुछ चीजें वो आपसे शेयर करूंगा। खान साहब ने, आपको याद होगा, कहा था एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब का वो आंसर तो बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन उस गैर मुल्की सहाफी ने उस मौके पे कुछ कहा था, उसको ज्यादा कवरेज नहीं मिली, उसके ऊपर हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो उसने कही थी। वो क्या थी वो भी आपसे शेयर करूंगा। एक और जज साहब ने इस्तीफा दे दिया आला अदलिया से, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। लेकिन पहली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो मैं जज साहब के हवाले से ही करना चाहता हूं। लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जनाब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। सीनियर सहाफी असनाद मलिक साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई है। शाहिद जमील, जस्टिस शाहिद जमील जो हैं, उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफे के अंदर उन्होंने इकबाल के आशार भी लिखे हैं। और हसनात मलिक साहब ने लिखा है कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर एक और आला अदलिया के जज ने इस्तीफा दे दिया। और अब ये जो जस्टिस शाहिद जमील खान साहब हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर जो इकबाल के आशार लिखे हैं वो भी बड़े मानी खेज हैं। अगर आप उनकी तशरीह करें या उनकी तफसीर लिखने पे शुरू हो जाएं तो वो बड़ा लंबा टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी उर्दू के एग्जाम्स तो दिए होंगे, उर्दू ए, उर्दू बी। सम टाइम वो आपको कुछ अशार दिए जाते थे कि बताएं यहाँ पे शायर क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे इन अशार को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जज साहब जो है वो क्या कहना चाहते हैं। पर एनीवे, जो तशरीह होती है हर कोई अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक करता है, तो हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता है। इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन आशार के। लेकिन इन आशार में आज़ाद का जिक्र है, महकूम का जिक्र है, महकूम के औकात का जिक्र है, उसके अलावा अंदेशा हकीकत का जिक्र है। उसके साथ साथ इसमें यह भी जिक्र है इकबाल जहां नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे वकालात। तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं। पर एनीवे, ये तो शायद लगता है जज साहब ने लिख दिया हो, अपनी कोई वो बात कहना चाहते हो इन अशार के जरिए। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज की कि हर कोई इसकी अपनी अपनी तशरीह करेगा। पर यह बड़ी खबर है कि काजी फाइज ईसा साहब के टेन्योर के अंदर तीसरे जज ने इस्तीफा दे दिया है। 2 जज साहिबान पहले इस्तीफे दे चुके हैं। हसनात मलिक साहब भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और अपनी ट्वीट में भी उन्होंने जिक्र किया। अच्छा, अब खान साहब को जो डील ऑफर हो रही है, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन इस वक्त मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन से पहले आपको पता है कि एक जमात का सिंबल वापस ले लिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब खबर ये आ रही है, गुज़िश्ता रोज जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी, खबर तो कुछ दिन पहले शेयर की थी। बाद में वो ओपन हुआ, उनका इजलास वगैरह हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन सामने ये आप एक्सप्रेस न्यूज की खबर देख सकते हैं। इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला। अब ये इलेक्शंस क्यों करवाए जा रहे थे? इलेक्शंस इसलिए करवाए जा रहे थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आजाद लोग जीत के जाएं तब तक ये इलेक्शन सिंबल वाला सारा मामला हल हो चुका हो, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हों, इनको सिंबल वापस मिल जाए और आजाद लोग पीटीआई का हिस्सा बन जाए। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन सिंबल इतनी जल्दी उनको वापस करेगा। अगले 1-2 हफ्तों के दौरान ये मामला हो सकेगा। ऑल्दो कि ये लोग तो 6 तारीख को 5 तारीख को इलेक्शंस करवा लेंगे इसी महीने, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना मसरूफ है कि वो इसके ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दे सकेगा। फिर हो सकता है कि मामला अदालत में चला जाए और वहां से भी कुछ देर हो सकती है। तो ये कोशिश तो कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जो उनका आईनी हक है और कानून के मुताबिक वो ये करेंगे, लेकिन मुझे इसका फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा। और गालिबन अब शायद जमात के अंदर भी यही सोच है कि हम इलेक्शंस में बिजी हैं तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, इनको बाद में करवा लेंगे। तो अब ये खबर आ रही है, आप देखते हैं कि ये इलेक्शंस पोस्टपोन होते हैं या नहीं होते। जो भी इसकी मजीद तफसीलात सामने आएंगी हमारी कोशिश होगी कि आपसे शेयर की जाए। अच्छा, तोशा खाना वाला जो केस है उसके हवाले से भी कुछ चीजें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अब उनको आलमी मीडिया उसको किस नजर से देख रहा है। अगर आप आलमी हेडलाइंस देखें तो उसमें बताया जा रहा है, ये सामने आप फाइनेंशियल टाइम्स की खबर देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जी इमरान खान किस तरह टिकटॉक के ऊपर जलसे कर रहा है, उसके साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं, उसकी जमात के साथ क्या हो रहा है, उसको इस सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। इसी तरह आप दीगर जो है इकोनॉमिस्ट को देख लें, इमरान खान हैज बीन कन्विक्टेड अगेन, जो सजाएं हुई हैं उसके ऊपर दोबारा वो कह रहे हैं कि जनाब देखिए उनको एक और मुकदमे में सजा सुना दी गई है, उनको सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, रियासत ऐसा कर रही है,
वो इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। आलमी मीडिया हर जगह पे इस किस्म की खबरें आलमी मीडिया शेयर कर रहा है। ब्लूमबर्ग के अंदर अगर आप देख लें, पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इज बिहाइंड बार्स, वो इलेक्शंस को इस तरह देख रहे हैं। गार्डियन का आर्टिकल एक आधे दिन पहले छपा, उसके अंदर आप देख लें कि वो क्या लिख रहे हैं कि जनाब क्या कोशिश की जा रही है। तो आलमी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस को इस नजर से देख रही है कि मुल्क की सबसे पॉपुलर जो जमात है वो जनाब उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, उसको जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं है, उसका लीडर जो है वो जेल के अंदर है। तो इस तरीके से दुनिया को आलमी मीडिया जो है वो ये तस्वीर दिखा रहा है हमारे इलेक्शंस की। और हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली इलेक्शंस की कवरेज हो रही है, पर इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो है। अब ये जो सारे मुकदमात हैं जिनमें वो कन्विक्ट हुए हैं, तोशाखाना का मुकदमा है, साइफर वाला मुकदमा है, इसकी बहुत सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। अब इद्दत का मुकदमा भी जेल के अंदर चल रहा है। जी हाँ जी, कल काफी घंटे उसकी भी समाअत होती रही, वो भी हमने देखा, वहां से बहुत कुछ रिपोर्ट होता रहा, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी भरपूर तरीके से जनाब सारी चीजों को कवर कर रहा है। अगर आप ये देखें, ये सामने खबर है कि बुशरा बीबी के साबका और मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े, ये जंग न्यूज की हेडलाइन है। तो हमारे यहाँ भी तो देखें वो सारी चीजें कवर हो रही हैं, इंपॉर्टेंस दी जा रही है हर चीज को। जहाँ पे आलमी मीडिया क्वेश्चंस उठा रहा है कि 24 करोड़ लोगों के, 25 करोड़ लोगों के जो आईनी हकूक हैं उनके ऊपर क्या कोई कदगन तो नहीं लग रही, क्या जो लोग जिसको वोट करना चाहते हैं उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, क्या इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए, क्या सिंबल इस तरह वापस लिया जाना चाहिए। तो जहां पे वो ये सारे क्वेश्चंस उठा रहे हैं और आलमी मीडिया दुनिया को ये चीज दिखा रही है, वहां पे हम भी अपनी सहाफत जारी रखे हुए हैं और हम बता रहे हैं कि बुशरा बीबी के साबका और मौजूदा शोहर, साबका और मौजूदा, ये खबर मानिका साहब और इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है। बाकी यहाँ पे कितने सियासतदानों की साबका अहलिया या साबका शौहर या मौजूदा हैं, उसके हवाले से आपने कितनी खबरें पढ़ी या कितनी सुनी वो मुझे नहीं पता, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रिपोर्ट हुई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जंग पे जाके। पर एनीवे मीडिया तो अपना फर्ज निभा रहा है, कवरेज वगैरह कर रहा है। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं उनके ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले जो डील की बातें हो रही हैं कि जनाब डील ऑफर की जा रही है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के जरिए ये डील ऑफर की गई। मुख्तलिफ जगहों पे ये रिपोर्ट हो रहा है, मुराद सईद साहब का भी नाम आ रहा है, दीगर जगहों पे भी जो बातचीत हुई सहाफ़ियों की खान साहब से वहाँ पे जेल के अंदर, उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। बुनियादी उसका मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ कि खान साहब बुनियादी तौर पर इलेक्शन से अलहदा हो जाएँ, 3 साल तक जनाब वो बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा न लें, वो लोग जिनसे रियासत नाराज है उन लोगों को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए, उनके खानदान का कोई और बंदा सामने आ जाए। खान साहब को वजीर आजम के लिए भी नाम दिए जाएंगे, 3 नाम दिए जाएंगे, पार्टी की सरबराही के लिए भी 3 नाम दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक नाम चुन लें और उसको जो है वजीर आजम बना दें और इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएं और वो सियासत से अलहदा हो जाएं। इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अब ये इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, कौन इसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, कोई किसी और एंगल से किस तरह कैसे रिपोर्ट कर रहा है, वो एक अलग बहस है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इस ऑफर ये या फिर ये जो मुबैना ऑफर है, कुछ चीजें हमें भी पता चली, इनकी जो सीनियर क़यादत है उन्होंने हमें भी बताया कि जी राब्ते करने की कोशिश की गई है, ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि, और पहले दिन से बता रहा हूं और आपको मैं दोबारा ये बता दूं, कोई ऐसी डील जिसमें इमरान खान का कोई सियासी किरदार नहीं होगा वो नहीं लेंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप इतने अरसे के लिए खामोश हो जाएं और आप वहां पे चले जाएं। आप जनाब वो जो वोट की इज्जत वाला अभी कर लें और बाद में बिल्कुल वो वोट की इज्जत का मतलब ये है कि वोटर को इज्जत दो जो इसने आपको वोट डाला हुआ है, तो ऐसी कोई बात कर लें, खान साहब खामोश हो जाएं कुछ अरसे के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी अगर कोई डील ऑफर हो भी रही है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। खान साहब का जो अदालत के अंदर रवैया है, वो कैमरे की तरफ देख के क्या कहते हैं, जनाब बस कर दें, आप मुकदमा चलवा रहे हैं, वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल ना हो, ऐसा ना हो रहा हो। लेकिन जो खान साहब का स्टांस है वो बिल्कुल वाजे है कि जनाब मैंने ना कोई बात करनी है, ना मैं जेल के अंदर जाने की वजह से अपना कोई टोन डाउन करूंगा। जेल में भी बैठ के वो डोनाल्ड लू साहब का जिक्र कर रहे हैं, पिछली एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो वो तो अपने मौके पे उसी तरह खड़े। अब ये उनका मौकिफ गलत हो सकता है, ये एक अलग बहस है, दुरुस्त हो सकता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन वो अगर कोई ये आपको बता रहा है, कोई बंदा ये कह रहा है कि ये डील होने वाली है, ये ऐसे होने वाला है, ये वैसे होने वाला है, कुछ साफी कह रहे हैं जी बुशरा बीबी वहां गई, उनको वहां पे भेजा गया, इसलिए भेजा गया, ये डील हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये वही दोस्त है हमारे काबिल एहतराम दोस्त, और जो कहते थे कि जनाब इमरान खान 3 दिन जेल में नहीं रह सकेगा क्योंकि वो नशे का आदी है
उसका जिस्म टूटेगा। उथों चीखा दी आवाज़ आ रही हैं। कुछ इसमें एक दो बुजुर्ग यूट्यूबर्स हैं और वो इंतहाई मतलब कि जिस तरह उनका लहजा, वो जिस तरह बात करते हैं, और बुशरा बेबी वहां गई, उसको कहा और तू बीबी इथे जा, तेन उन्होंने क्या इधर गई, वो उधर दौड़ी, क्या ये जुबान मुनासिब है? पर एनीवे वो इस किस्म की जुबान वाले जो बुजुर्ग यूट्यूबर्स वगैरह हैं कुछ, जो आपको इस तरह की खबरें देते हैं और कि ये होने वाला वो होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना कोई डील होगी, ना कि खान साहब ने सियासत से अलहदा होना है, ना उन्होंने चुप होना है। वो उसी तरीके से जो उनका मौकिफ है वो खड़े में। हाँ, अगर कहीं पे कोई चीज होगी, कोई मामलात हल होंगे, उसमें इमरान खान साहब बिल्कुल अपनी जो सियासत है वो जारी रखेंगे, सियासत के अंदर मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। ये नहीं होगा कि खान साहब 3 साल के लिए या 1.5 साल के लिए चुप करके बनी गाला में बैठ जाएं बुशरा बीबी के साथ। ऐसी सूरत हाल मेरी नजर में, मुझे इस वक्त तक जो मेरे पास इतलात हैं और जो खान साहब से लोग मिल रहे हैं, उनके जो फैमिली जराए हैं, दीगर लोग हैं, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि इस किस्म की कोई डील भी इमरान खान साहब कबूल नहीं करेंगे फिलहाल। आगे जाके क्या होता है वो अलग बहस है। बाकी वो जो दोस्त काबिल एहतराम सहाफी आपको बताते थे कि इमरान खान साहब जेल में चीखें मार रहा है, डील मांग रहा है, उसका जिस्म टूट रहा है, वो नशेई है, खुदा न खास्ता वो एक दिन जेल में नहीं गुजार सकेगा, वो दोस्त आपको इस तरह की डीलों की खबरें देते रहेंगे। उसी तरह जिस तरह उन्होंने आपको मुसद्दका खबरें दी थी कि इमरान खान तो इस चीज का भी नशा करता है, उस चीज का भी नशा करता है, ये तो एक दिन भी जेल में नहीं रह सकता, उसी तरह की मुसद्दका खबरें वो देंगे आपको, आगे भी देते रहेंगे। उन दोस्तों की अच्छी चीज ये है, उनकी खुसूसियत ये है कि वो महसूस नहीं करते बिल्कुल, और उसी अपनी जिसे कहते हैं ना अज़म के साथ अपनी रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रखते हैं, अपने तज्जियों का सिलसिला जारी रखते हैं, अपने दावों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो वो जो सारी खबरें उनकी कितनी सच साबित हुई वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। और इस तरह की डील मांगने वाली खबरें जो हैं वो भी वो देते रहेंगे और वो महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आके बैठ के यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगहों पे टीवी चैनल्स पे बैठ के इस तरह की बातें करेंगे। तो कम से कम हमें उनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। और एनीवे वो उनके पास खबर पहुंचती होगी, अगर खबर उनको जराए से आती है, वो अक्सर इस तरह बताते हैं, जराए बता रहे हैं जेल में चीखें मार रहा है और दसदा वो कहता मैनू कड्डो इथों, इस तरह की बात ना, इंतहाई वो सतही किस्म का सारा पूरा डिमीनर, सतही किस्म की गुफ्तगू। और फिर बाद में जब वो खबर गलत साबित हो जाती है तो आप जैसे कुछ दोस्त फिर सोशल मीडिया पे उस पर तनकीद वगैरह करते हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है खबर उनकी गलत थोड़ी साबित हुई है, वो तो कहते हैं हमें जराए ने बताया है, तो शर्म तो जराए को आनी चाहिए। इस वजह से ये दोस्त शर्म महसूस नहीं करते और नए जराए ढूंढ लेते हैं और नई खबरें आपसे शेयर करते हैं। पर एनीवे कोई डील नहीं हो रही, कुछ नहीं होने जा रहा, इसी तरह मामलात रहेंगे अभी जो जिस तरह स्टेटस को है। और वो जो मैं आपको बता रहा था कि खान साहब अपने उसी तरह मौकिफ के ऊपर डटे हुए हैं, ये आप सामने एक्सप्रेस की खबर भी पढ़ सकते हैं, ये सब पुतले हैं, हमारे खिलाफ फैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं इमरान खान। तो इमरान खान साहब तो उसी तरह अपने जारियाना मूड में हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे कोई तब्दीली होती भी नजर नहीं आ रही। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मामलात फिलहाल इसी तरह चलते रहेंगे। अब आगे किस तरफ जाते हैं, जो भी इसमें मजीद अगर कोई पेशरफ्त होती है तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अप टू डेट रखें। अच्छा, बाकी खान साहब के वो कुछ मुकदमात की तफसीलात हैं, तोशाखाना के मुकदमे में भी उनको सजा सुना दी गई है और उसकी भी कुछ तफसीलात वगैरह सामने आई हैं। सामने आप देख सकते हैं इमरान खान बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, तोशाखाना केस का तफसीली फैसला सामने आया। काफ़ी इसमें चीज़ें हैं। तफसीली फैसले के मुताबिक तोशाखाना जो है वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तोहफ़ वगैरह मिले, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें नीचे जो तफसीलात लिखी हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो हार था, ये जो ज्वेलरी थी, जो ग्राफ की बनी हुई ज्वेलरी, ग्राफ एक कंपनी है, उसकी असल कीमत जो है वो 3 अरब 16 करोड़ थी, लेकिन इसकी मालियत जो है वो 90 लाख, मतलब इसकी मालियत कम लगवाई गई और 90 लाख रुपया दे के ये हासिल कर लिया गया। और ये जो कीमत जिसने कम लगाई उसका नाम कोई शोएब अब्बासी है, और उनके मुताबिक इमरान खान के कहने पर कीमत कम लगाई गई। अब जिस बंदे ने कीमत कम लगाई उसके खिलाफ क्या एक्शन अब तक लिया है, जो अफसरान इस प्रोसेस में शामिल थे उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या उनको सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है। पर एनीवे ये वो सारी चीजें हैं। बाकी अब वो इद्दत वाला केस भी चल रहा है जिसमें जंग ने रिपोर्ट किया है कि साबका और मौजूदा शौहर में, अब ये वो बुशरा बीबी है जिसके पास ना कोई सरकारी ओहदा था, ये वो बुशरा बीबी है जिसका ना कोई वजारत उसके अंदर थी, जिसको ना ही कोई अमेरिका में ले जाके अमेरिका के सदर ने कहा कि जनाब ये हम फंड्स दे रहे हैं
तो ये बुशरा बीबी इसको देखेगी। बुशरा बीबी का किसी सरकारी महकमे से, किसी ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर कोई मुबैना करप्शन हुई है, अगर कोई गलत चीज हुई है, तो वो इमरान खान ने की है। इमरान खान साहब वजीर आजम थे। लेकिन जिस तरीके से बुशरा बीबी को इस सारे मामले के अंदर मलाइन किया जाता है, जिस तरह इस सारे मामले के अंदर उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर मीडिया जिस तरह रिपोर्ट करता है कि इमरान खान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बुशरा बीबी, उसका मौजूदा और साबिक शौहर, मतलब इससे आप अंदाजा लगा लें कि बुशरा बीबी कितनी इंपॉर्टेंट है। और 3 बरस जिन्होंने अपोजिशन की, उन्होंने भी बुशरा बीबी के नाम पे की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने ये कर दिया, बुशरा बीबी ने वो कर दिया। और इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त और हमारी ऐसी कोलीग्स भी हैं जो ख्वातीन के हवाले से बात करती हैं, लेकिन जब भी बात होती है वो बुनियादी तौर पर टारगेट बुशरा बीबी को किया जाता है। कुछ भी गलती थी, कुछ भी गलत हुआ, उसका जिम्मेदार इमरान खान साहब की जात है। इमरान खान साहब है, अवाम ने उनको भेजा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बुशरा बीबी को नहीं। लेकिन इस सारे मामले को जिस तरीके से कवर किया जाता है, उससे आप अंदाजा लगा लें कि बुशरा बीबी के साबिक शोर को भी लाके हमने टीवी पे बैठा दिया। किस किस्म की बातें होती हैं जी, वो बुशरा बीबी ने इमरान खान का ये कर दिया। भाई इमरान खान इतना बच्चा है कि जनाब बुशरा बीबी सब कुछ चला रही थी। अगर वो इतनी करप्शन थी बुशरा बीबी की, तो ले आए जनाब, ये एक सरकारी था स्कैंडल, यहाँ पे सरकार ने इतने अरब का ठेका दिया, इसमें बुशरा बीबी ने इतने पैसे लिए, रह के आपको मिला क्या कि जनाब वो एक हार कहते रहे घड़ी घड़ी घड़ी, और अब ये ज्वेलरी सेट के ऊपर आके इस तरह सजा हुई है। बाकी ये जो मुकदमात हैं, ऑब्वियसली मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मुकदमे सुने। अब ये मुकदमात आगे जाएंगे, आला अदलिया में जाएंगे, वहां पे फैसले होंगे इनके मेरिट के ऊपर कि इसमें क्या था, इसकी क्या तफसीलात थी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए कि जिस तरीके से ये मुकदमात चलाए गए, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद जो है आपको कोई ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत है कि ये गवाह आया, उसने वो कहा, जो कुछ चला, जो सामने हुआ, मुकदमा जिस तरीके से चलाया गया वो हमारे सामने है। और यही वजह है कि आलमी मीडिया जो है इसको 0/0 भी इंपॉर्टेंस नहीं देता कि क्या करप्शन के इल्जामात हैं। वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं इलेक्शन होने वाले हैं, और इस तरीके से जेल के अंदर मुकदमात चला के उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं। और क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, क्या ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? जो असल मामला है उनकी कंसंट्रेशन जो है उसी के ऊपर है। वैसे अगर आप आलमी मीडिया को देखना चाहते हैं, paperboy.com एक वेबसाइट है, आप उस पर चले जाएं। वहां पे पूरी दुनिया के, साउथ अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक, किसी भी मुल्क का आपने अखबार पढ़ना है, किसी भी मुल्क का, तो उसमें आप लिखें, उस मुल्क का नाम लिखें, वहां पे जाके सर्च करें, आपको अखबारात मिल जाएंगे, बहुत सारे अंग्रेजी के अखबारात मिल जाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। जब हम जर्नलिज्म पढ़ रहे थे तो हमारी वो रोज ड्यूटी होती थी कि कम से कम आपने 8-10 ममालिक के ये इंपॉर्टेंट अखबारात पढ़ के आने और बताना है कि जनाब उसमें क्या चीज है और उसमें क्या चीज है। तो अब आलमी मीडिया किस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान की सजाओं को देख रहा है, उसके नतीजे में इमरान खान को वो कितना करप्ट समझ रहा है, और पाकिस्तान के अंदर हालिया होने वाले जो इलेक्शंस हैं उनको वो कितना साफ और शफाफ समझ रहा है, उसका अंदाजा आप जाके मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ अखबारात को पढ़ के दुनिया भर में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, आखिर में वो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो है ना मामला, वो आपके साथ मैंने शेयर करना है। आपको पता है गैर मुल्की सहाफ़ी ने खान साहब का इंटरव्यू किया था जब वो वजीर आजम थे, और उनसे पूछा था कि वुड यू अलाउ वही सारा के आपके मुल्क में बेसिस जहाँ से CIA जो है अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करे, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे, और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और वो जो एब्सोल्युटली नॉट है वो फिर ऐसा मशहूर हुआ, पूरी उसके ऊपर पूरा एक बयानिया बन गया, वो पूरी कौम का एक नारा बन गया, और उसमें फिर दुनिया भर में वो रिपोर्ट हुआ। वो सारा मामला हमारे सामने है। लेकिन उसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर जाते हैं, वो जो सहाफी था गैर मुल्की, उसने जब उनसे पूछा कि वुड यू अलाउ, और आगे से खान साहब ने कहा कि कतन नहीं, किसी सूरत में भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अब उसके बाद जो सहाफी ने बात की ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब आपने जहन में रखना है। अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं और मुझे ये पता है कि मैंने आपसे सवाल इसलिए किया है कि मुझे नहीं पता कि आपका जवाब क्या होगा, और मैं आपसे सवाल करने का मकसद ये है कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन लूं कि क्या आप ये करेंगे, तो आप कहें जी मैं करूंगा, या आप कहेंगे कि मैं नहीं करूंगा। तो मैं आगे से ये पूछूंगा कि जी क्यों नहीं करेंगे, क्या वजह है, क्या वजह बनी, या आप क्यों करेंगे, उसकी क्या वजह है। ठीक है, जब उस सहाफी ने वो सवाल पूछा, आप जाके वो वीडियो दोबारा देखिए कि हर जगह पे मौजूद है। उसने कहा कि आप अलाउ करेंगे, तो खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। आगे से उस सहाफी ने क्या कहा, सीरियसली, मतलब उस सहाफी ने मतलब हैरान होकर कहा सीरियसली, ये वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको उतनी ज्यादा
इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान का कोई लीडर, पाकिस्तान का कोई वजीर आजम, तीसरी दुनिया का कोई वजीर आजम जो है वो अमेरिका जैसे मुल्क की ख्वाहिश के ऊपर ना कहेगा। तो अब वो जो सवाल कर रहा था उसके जहन में भी ये था कि वो आगे से कहेगा जी हम सोचेंगे, हम ये करेंगे। तो वो उसका जो आगे से था कि हैं क्या आप संजीदा हैं, वो जो उसकी हैं और संजीदगी वाला बात थी ना कि क्या आप संजीदा हैं सीरियसली, वो शो करता है कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि पाकिस्तान में भी कोई लीडर बैठ के या दुनिया के किसी छोटे मुल्क में कोई लीडर बैठ के नेशनल टीवी के ऊपर, मगरबी टीवी के ऊपर अमेरिका को कह देगा नो। तो ये वो चीज थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर अक्सर लोगों ने उसको मिस कर दिया। और वो जो सीरियसली है ना, हालांकि उसने तो एक सवाल पूछा था, उसने एक इंफॉर्मेशन दी थी, वो आगे से खान साहब ने अगर आगे से कहा नहीं तो वो उनसे पूछता कि हाँ जी क्यों नहीं, इसकी क्या वजह हो सकती है, कि आपके मुल्क को कोई नुकसान हो सकता है या आपकी कोई पॉलिसी का इशू है या क्या। उसने आगे से कहा है क्या आप संजीदा हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो उसके लिए कितना बड़ा सरप्राइज था, उसके लिए कितना बड़ा शौक था। ऑल्दो कि वो सहाफी था और सहाफी जब सवाल करते हैं उनको तो आगे से मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं, लेकिन उनके जहन में और वहम गुमान में भी नहीं था कि जनाब ये बंदा सामने बैठ के इस तरह मेरे से बात करेगा। तो वो जो उसकी हैरानी थी उस सहाफी की, उसका वो जो कहना था सीरियसली, वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर गौर करें, थोड़ा गौर करें कि क्यों उसने आखिर कहा, क्यों उसने ये कहा कि क्या आप संजीदा हैं। क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या वो यूज्ड टू है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म किस किस्म की बातें करते हैं, क्या उनको अंदाजा है कि जी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, हाँ वो तो ऐसी बात करेगा, या तीसरी दुनिया का कोई वज़ीर आज़म है वो ऐसी बात करेगा। तो वो जो उसने आगे से बात की थी ना कि सीरियसली क्या आप संजीदा हैं, उसके ऊपर आप भी संजीदगी से गौर कीजिएगा कि आखिर वो इतना उसको क्यों धचका लगा और उसने ये सवाल क्यों किया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।